बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। टॉपिक जो है इट इज अजम्पशंस ऑफ लॉ। अजम्पशंस ऑफ द लॉ, जैसे कि आपको मालूम है हमारा टॉपिक है द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। इसके अजम्पशंस हम आज पढ़ रहे हैं। अजम्पशंस ऑफ द लॉ। The law of variable proportions is based on certain assumptions. These are as follows. Assumptions जो हैं, पहला assumption जो है that is a ratio in which factors of production or combined can be changed. पहला assumption है a ratio in which factors of production or combined can be changed. दूसरा assumption है units of the variable factor are homogeneous or equally efficient and are increased one by one. Thus, diminishing returns start occurring not because later units of the variable factor are less efficient than the former ones, but because of the fixed of the factor. I will repeat it. दूसरा assumption जो है that is units of the variable factor are homogeneous, are equally efficient and are increased one by one. Thus, diminishing returns start occurring not because later units of the variable factors are less efficient than the former ones, but because of the fixed of the factor. तीसरा assumption जो है third, that is state of technology does not change. State of technology does not change. ये assumptions थे इसके लॉ के। अब 3 stages of the production, 3 stages जो प्रोडक्शन के हैं वो क्या हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस suggests 3 stages of production. ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन जो है इट सजेस्ट 3 प्रोडक्शन स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के 3 स्टेज हैं। पहला स्टेज है स्टेज 1, when MP means marginal product is increasing. When marginal product is increasing, called the stage of increasing returns. तो पहले स्टेज को हम कहते हैं जब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, इसको कहते हैं स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। पहला स्टेज। दूसरा स्टेज है स्टेज सेकंड, व्हेन एमपी मींस मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिमिनिशिंग। जब वो डिमिनिश होता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कॉल्ड द स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। दूसरे स्टेज में इसको डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहा जाता है। तीसरा स्टेज जो है दैट इज थर्ड स्टेज, when MP means marginal product is negative, called the stage of negative returns. इस तीसरे स्टेज को स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स कहा जाता है। तो पहला स्टेज मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, तो इसको कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। दूसरा जो है मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिमिनिशिंग, इसको कहते हैं स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तीसरा स्टेज है मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव, इसको कहते हैं स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। अब सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, इस पे बात करेंगे। विल यू एज ए प्रोड्यूसर, अगर हम प्रोड्यूसर होंगे या आप प्रोड्यूसर होंगे, स्टॉप इन फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, क्या पहले स्टेज पर ही हम स्टॉप करेंगे? नो, because in stage first employment of every additional unit of the variable factor, जो variable factor है
उसका जो भी हम एडिशनल यूनिट उसमें लगाते हैं एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन शर्त है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर की हम यहां बात करते हैं, इज गिवन मोर एंड मोर मार्जिनल आउटपुट। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा हमें मार्जिनल आउटपुट आ जाता है, राइजिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। ये पहला स्टेज था। दूसरा, विल यू एज ए प्रोड्यूसर एंटर इन थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, क्या तीसरे स्टेज में आप जाना पसंद करेंगे? नो, बिकॉज नहीं, बिकॉज इन स्टेज थर्ड, जब तीसरे स्टेज की हम बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट, हर जो हम एडिशनल यूनिट इसमें लगाते हैं, वेरिएबल फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेबर की हम बात करते हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, जो दूसरी अदर थिंग जो हैं वो सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, इज गिवन लेस एंड लेस टोटल आउटपुट, तो आउटपुट जो हमें आता है वो कम से कम आ जाता है। एमपी इज नेगेटिव, इस स्टेज में एमपी जो है मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आ जाता है, माइनस में आ जाता है। इन फैक्ट इट इज फुलिश टू एक्सेप्ट ए डिक्लाइन इन टोटल आउटपुट, तो ये बेवकूफ़ी होगी अगर कोई डिक्लाइन एक्सेप्ट करेगा, जब आउटपुट में कमी आ जाए तो इसको एक्सेप्ट करेगा, ये बेवकूफ़ी होगी। एंड हेंस ए डिक्लाइन इन टोटल इनकम, तो इस तरह से टोटल इनकम में भी कमी आ जाएगी, रेवेन्यू में भी कम आ जाएगी, इवन व्हेन द कॉस्ट इज राइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ एडिशनल एम्प्लॉयमेंट, जब एडिशनल एम्प्लॉयमेंट हो जाती है उससे कॉस्ट में भी इजाफा हो जाता है ऑफ द वेरिएबल फैक्टर का। दिस ब्रिंग्स अस टू द कंक्लूजन, तो इससे हम ये अखज़ करते हैं, ये कंक्लूजन हमें आ जाता है, दैट यू एज ए प्रोड्यूसर, कि आप बहस्ते प्रोड्यूसर जो हैं, विल स्टॉप ओनली इन द सेकंड stage, technically it means that a producer will find his equilibrium, तो यहां प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम मिल जाता है, इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, where he maximizes his profit, यहां इसका प्रॉफिट जो है that is maximize only in stage second of production, when MP is declining, MP डिक्लाइन होता है बट स्टिल पॉजिटिव, लेकिन तब भी वो पॉजिटिव में है, यानी कि नेगेटिव में नहीं चला जाता है, पॉजिटिव में कम हो जाता है बट पॉजिटिव में है। तो दिस वाज टुडेज टॉपिक, assumptions ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। तो इस पे हमने बात की, एक तो हम assumptions की बात की, और 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन की बात की, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन की बात की। थैंक यू।